हमारी लड़ाई भाजपा से है कोडरमा में, और गिरिडीह में भी सीधा भाजपा से लड़ाई है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन कहीं नहीं है, क्योंकि आप कोडरमा लोकसभा में जेएमएम बोलता है कि हाँ हम लड़ेंगे, कांग्रेस बोलता है हम लड़ेंगे, माले बोलता है हम लड़ेंगे, और ये आपस में आरजेडी बोलता है हम लड़ेंगे। ये लोग आपस में ही लड़ रहा है तो वो हमसे क्या लड़ेगा? कितना वोट हम लोग तो जीतने जा रहे हैं। आपको मैं बता रहा हूँ, आप देखिए कोडरमा विधानसभा और बरकट्ठा विधानसभा, बगोदर विधानसभा में तो बताते हैं ना वन साइडेड वोट है। पहले हमारी पार्टी नहीं है, लेकिन हम लोग पुराने हैं। मैं आपको स्पष्ट बता दे रहा हूँ कि हमारी पार्टी नहीं हो सकती है, लेकिन हम लोग पुराने हैं। हमको कोई ऐसा कोडरमा की जनता जो है नहीं है, चाहे तो महिला हो, पुरुष हो, जवान हो, बूढ़ा हो, सारे लोग जान रहे हैं कि मनोज यादव सबसे ईमानदार। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई है और झारखंड में इस बार का चुनाव और भी मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आपको बता दें कि झारखंड में महागठबंधन इंडिया अलायंस जो है, इसके अलावा एनडीए के साथ साथ अब एक नई पार्टी उभर करके झारखंड में आई है। जेबीकेएसएस जयराम महतो द्वारा ये पार्टी बनाई गई है और अब इस पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी हो गया है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा नाम से। आपको बता दें कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो है इस बार के लोकसभा चुनाव में लड़ने की घोषणा कर दी है, और साथ ही कोडरमा से जो सांसद प्रत्याशी होंगे मनोज यादव हमारे साथ हैं। मनोज जी, इस बार जब आपकी पार्टी चुनाव में पहली बार आ रही है और आप कोडरमा से प्रत्याशी घोषित हो गए हैं, किस तरह की चुनौतियों का सामना आपको कोडरमा में करना होगा? देखिए, हम लोगों को चुनौतियों का सामना कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ पिछले 10 साल 15 साल से, आप देखो छात्र नेता के रूप में, चाहे तो मैं पारा टीचर का लड़ाई हो, सहिया दीदी का लड़ाई हो, आंगनबाड़ी का लड़ाई हो, जेएसएससी का लड़ाई हो, जेपीएससी का लड़ाई हो, मैंने पूरी संजीदगी से लड़ा है और सारे लोग जो है देख चुके हैं। हाँ, एक बात है कि वहाँ चूँकि ये लोग बड़ी पार्टियाँ जो हैं वो बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं, इन लोगों का धन बल का प्रयोग करेंगे, और इसमें जो है चुनौतियों को, मुझे अगर यदि चुनौती है तो सिर्फ धन बल का चुनौती है। अदरवाइज जनता जो है कोडरमा लोकसभा में आप देख रहे हैं कि हमारे जो माननीय सांसद अन्नपूर्णा देवी जी हैं, उन्होंने ये केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री रहे, एक भी केंद्रीय विद्यालय खोला हो, एक भी यूनिवर्सिटी खोला हो, इन्होंने सिर्फ अपना यूनिवर्सिटी खोला, अपना बीएड कॉलेज खोला, अपना कॉलेज खोला, झारखंड के लिए कुछ नहीं किया। और सबसे बड़ी बात, इसके पहले वो आरजेडी में थी, और आरजेडी में जो है बहुत सारा जो ये क्या कहते हैं ब्लैक काला धन था, उसको ले जा करके वहाँ पर पटकने के लिए वॉशिंग मशीन में चली गई कि बीजेपी में चले जाओ। मैं बता रहा हूँ, हमारे लिए तमाम पारा शिक्षक, तमाम सहिया, तमाम आंगनबाड़ी और तमाम स्टूडेंट, मैं बता रहा हूँ, और उसके परिवार, चूँकि स्टूडेंट से प्रभावित उसके परिवार हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और नौकरी नहीं मिलती है, क्वेश्चन लीक हो जाता है, इसलिए वहाँ के, और साथ ही साथ सहारा इंडिया का जो मैं बता रहा हूँ, गिरिडीह कोडरमा में सहारा इंडिया का हर एक घर में 1 लाख 1.5 लाख 50,000 सबका पैसा जमा है, जो कि माननीय सांसद और गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि हम 45 दिन में सबका पैसा देंगे, लेकिन करोड़ों पैसा मने लाख का जो है इसमें घपला हो गया है और ये पैसा खा गए हैं। और ये सहारा इंडिया में जो अपनी बेटी की शादी के लिए रखे थे, अपने बच्चों के भविष्य के लिए रखे थे, वो तमाम जो है आज वो रो रहे हैं, बेटी की शादी नहीं हो पा रही है। अच्छा, आपका मुद्दा क्या है? चुनाव में आप उतर तो गए हैं, कोडरमा की जनता को आपको कुछ मुद्दे तो बताने होंगे कि इन मुद्दों पर मनोज यादव काम करेगा। क्या मुद्दे हैं? देखिए, सबसे पहले मुद्दा हमारा बेरोजगारी है। बेरोजगारी पर कोई भी जो है नहीं, कोई ना सांसद बोलता है ना और कुछ बोलता है। यहाँ पेपर लीक का मामला बहुत बड़ा है, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है। यहाँ पर बता रहे हैं कि सहारा इंडिया का पैसा जो गबन कर दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। कोडरमा में जो है सब अब्रक, जो कि वहाँ के लोग पेट जीविकोपार्जन के लिए थोड़ा थोड़ा लेना चाहते हैं, उसको पुलिस अरेस्ट करती है। वहाँ पर नीला पत्थर निकलता है, उसको चुन करके जो जीवन यापन कर रहे थे, पुलिस उस पर भी कार्रवाई करती है। इसलिए हमारे मुद्दे साफ हैं। तमाम नौजवान,
तमाम किसान, तमाम जो महिलाएं और यहाँ के जो जनता है, गरीब जनता मेरे साथ है। ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन कोडरमा में जो हम लोग पहले से देखते आ रहे हैं या जो पहले वहाँ पर नेता चुन के आए, वहाँ पर उनका एक जनाधार बड़ा मजबूत है। और उस समय पर आपकी एंट्री जो कि नई पार्टी है, तो जनाधार कैसे बिल्ड होगा? क्योंकि आपकी पार्टी बने हुए ही अभी लगभग 2 साल हो रही है, तो एक होता है ना कि पुराना कैडर जो आपके साथ जुड़े, तो वहाँ पर क्या चुनौती रही? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे कैडर, भले हमारी पार्टी नहीं है लेकिन हम लोग पुराने हैं। मैं आपको स्पष्ट बता दे रहा हूँ कि हमारी पार्टी नहीं हो सकती है लेकिन हम लोग पुराने हैं। हमको कोई ऐसा कोडरमा की जनता जो है नहीं है, चाहे तो महिला हो, पुरुष हो, जवान हो, बूढ़ा हो, सारे लोग जान रहे हैं कि मनोज यादव सबसे ईमानदार, अगर लोकसभा सांसद में जितने भी प्रत्याशी हैं उसमें सबसे सटीक मनोज यादव है। अच्छा, ठीक है। अगला सवाल ये है मनोज जी कि जब कोई नेता मैदान में उतरता है तो जाहिर सी बात है वो लोगों से मिलता है, अपने क्षेत्र में भ्रमण करता है, समझता है कि इस बार का माहौल क्या है। तो आप भी जाहिर सी बात है कर रहे होंगे, लोगों से मिल रहे होंगे, युवाओं से मिल रहे होंगे। क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में जो अब शुरू हो ही गया है, मनोज यादव को कितना वोट आ सकता है? कितना वोट? हम लोग तो जीतने जा रहे हैं। आपको मैं बता रहा हूँ, आप देखिए, कोडरमा विधानसभा और बरकट्ठा विधानसभा, बगोदर विधानसभा में तो बताते हैं ना, 1 साइडेड वोट है। फिर गांडे विधानसभा, सारे विधानसभा में 1 साइडेड वोट है। सर, आप लोग जो है अभी तो नहीं, आप लोग को यही लगता है कि नया है, क्या करेगा क्या करेगा, सब चीज़ें। आप जो है, हम तो कहेंगे कि आप लोग ग्राउंड रिपोर्ट लीजिए, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं सब लोगों से आप ग्राउंड रिपोर्ट करिए और आम जनता से पूछिए कि मनोज यादव कैसा आदमी है। अच्छा, आखिरी सवाल, चूँकि इस बार आपकी पार्टी चुनाव में उतरी है, किन किन सीटों पर जेबी केसेस अपना कैंडिडेट उतारेगी? अभी तो जो हम लोग को समझ में आया है कि गिरिडीह, कोडरमा, धनबाद। देखिए, अभी 2 नामों का व 4 नामों का घोषणा हुआ है लगभग, जिसमें कि गिरिडीह से जयराम महतो जी हैं, कोडरमा से मैं मनोज यादव हूँ, उसके बाद में चतरा से वो दीपक कुमार गुप्ता जी हैं, और एगो ये सिंहभूम से वहाँ से ये हांसदा जी हैं, और अभी वह हजारीबाग का घोषणा नहीं हुआ है, और अभी हमारा इसका रांची का घोषणा नहीं हुआ है। इन सब सारे सीटों पर हमारी पार्टी लड़ेगी। अच्छा, इन इतने सीटों पर आप लोग लड़ रहे हैं। 2019 का जो चुनाव था उसमें भाजपा भारी मतों से, मतलब 14 में से 12 तो भाजपा के पास था, 1 कांग्रेस के पास था, वो भी अभी भाजपा में चली गई हैं गीता कोड़ा जी। ऐसे में जब आपके पास एक है कि आपसे पहले महागठबंधन और उनसे पहले भाजपा सीटों में अगर देखें, अभी चूँकि अभी तो आप चुनाव में आए ही हैं, तो इतने सीटों में जब आप लड़ रहे हैं, क्या आकलन क्या है कि कितने सीटें आपकी कन्वर्ट हो पाएंगी? जमीनी बात बताइएगा, ये नहीं कि हम सारी सीटें जीत रहे हैं, एक जमीनी आंकड़ा हिसाब से। आपको मैं बता दूं, हकीकत से देखिए, हमारी लड़ाई भाजपा से है कोडरमा में, और गिरिडीह में भी सीधा भाजपा से लड़ाई है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन कहीं नहीं है, क्योंकि आप कोडरमा लोकसभा में जेएमएम बोलता है कि हाँ हम लड़ेंगे, कांग्रेस बोलता है हम लड़ेंगे, माले बोलता है हम लड़ेंगे, और ये आपस में आरजेडी बोलता है हम लड़ेंगे। ये लोग आपस में ही लड़ रहा है तो वो हमसे क्या लड़ेगा? इसलिए वहाँ पर सीधा टक्कर भाजपा और जेबी केसेस जो हमारी पार्टी है, जिसको कि जेल केएम हुआ है, उसी जो है हमारी लड़ाई सिर्फ भाजपा से है और किसी से भी नहीं। The follow-up.in. Like, share, and subscribe.
www.thefollowup.in